नमस्कार सभी छात्र छात्राओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था द्रव्य के बारे में, द्रव्य क्या होता है। तो आज समझ लीजिए, मैंने द्रव्य की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई थी आपको। आज मैं आपको बताऊंगा जो द्रव्य को दो रूपों में बांटा गया है, भौतिक और रासायनिक। मैंने आपको भौतिक के बारे में बताया था ठोस, द्रव, गैस। ठोस जैसे लकड़ी, कोयला, ये सब जो है ठोस की श्रेणी में आते हैं। जैसे लोहा है, लोहा भी ठोस है। तो यानी जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं वह ठोस कहलाता है। द्रव क्या होता है? जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार नहीं। जैसे मैंने इस तरीके के बर्तन में पानी भर लिया, पानी 1 लीटर लिया, इस तरीके के बर्तन में डाल दिया, फिर हमने यही बर्तन जो है इस आकार का कर दिया। पानी इसमें भी 1 ही लीटर है, लेकिन इसके और इसके आकार में अंतर है। यानी द्रव का जो है आकार निश्चित नहीं रहता है परंतु उसका आयतन निश्चित रहता है। और गैस में कोई निश्चित नहीं रहता, ना आकार और ना ही आयतन। अब मैं आगे आपको बताता हूँ रासायनिक वर्गीकरण जो है। रासायनिक वर्गीकरण में है शुद्ध और मिश्रित। शुद्ध जो है, शुद्ध दो होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व आप जानते हैं, अभी तक टोटल 118 तत्व ज्ञात हुए हैं, जिनमें 92 तत्व जो है 92 वो नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं। तो तत्व को 3 रूपों में बांटा गया, धातु, अधातु, उपधातु। तो समझ लें आप, धातु क्या होती है। धातु को बोलते हैं मेटल्स। जैसे आयरन है, आयरन एक धातु है, कॉपर है, तांबा है, ये सब धातु हैं। धातुओं क्या विशेष बात होती है, ये धनात्मक होती हैं। इनका जो है गुण धनात्मक है और इनमें धात्विक चमक पाई जाती है, आघात वर्धनीय होती हैं और इनमें तन्यता का भी गुण पाया जाता है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, कॉपर, ये सब जो है धातुएं आती हैं। अधातु क्या होती है? अधातु में ये ऋणात्मक होती हैं और इनमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता और ना ही तन्यता का गुण पाया जाता है, ना इनमें कोई धात्विक चमक होती है। तो ये सब जो है वो अधातु हैं। जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब अधातु की श्रेणी में आते हैं। आगे मैं बात करता हूँ उपधातु की। उपधातु क्या होती है? देखिए आप, उपधातु जो है वे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो सब उपधातुएं कहलाती हैं। जैसे आर्सेनिक, जर्मनी, ये जो हैं कैसी हैं? उपधातुएं हैं। जिनमें धातु अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, वह सब अधातुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल है आर्सेनिक और जर्मेनियम। यौगिक की बात करते हैं। यौगिक क्या होता है? वह शुद्ध पदार्थ जिसे 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है, यौगिक कहलाता है। यौगिक के बाद, ये तो यौगिक के हो गए, और यौगिक भी 2 तरीके के होते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक। यहीं पर जो रासायनिक वर्गीकरण में पहला रूप था शुद्ध पदार्थ, उसको आपने पढ़ लिया। इसके बाद हम बात करते हैं मिश्रण की। तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जैसे चीनी और पानी का घोल। जिस तरीके से चीनी को पानी में घोलते हैं तो चीनी पूर्णतः पानी में विलीन हो जाती है, या नमक को पानी में घोल दें तो वह पूर्णतः उसमें विलीन हो जाता है। और फिर हम उसको देखते भी हैं कि जो चीनी और पानी का घोल बना है, उसमें जो टेस्ट ऊपर की ओर आता है वो उसके किसी भी अंग में उतना ही समान होता है। परंतु विषमांगी मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। जैसे रेत और पानी का घोल, वो विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। आप कुछ क्षण के लिए रेत को पानी में घोल देंगे तो वह ये दिखेगा कि रेत पानी में विलीन हो गया, परंतु कुछ समय के उपरांत वह उसी के तल में बैठ जाता है, वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ, ये है तापमान को ज्ञात करने का फॉर्मूला। टेम्परेचर जो है, तापमान को 3 तरीके से हम व्यक्त करते हैं। एक तो डिग्री फ़ारेनहाइट,
डिग्री सेल्सियस और केल्विन। ध्यान देना है, तापमान को 3 तरीके से लिखते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। अब अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है, केल्विन में चेंज करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है, मान लिया 15 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया और आपको 15 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है। तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, केल्विन और 15 है तो उसमें 273 हम अपने पास से जोड़ देते हैं, 273 ऐड करेंगे तो इस तरीके से ये हमारा जो है 288 केल्विन आ गया तापमान। तो जब डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में दिया जाता है, चेंज करने के लिए 273 ऐड कर देते हैं। अगर यही फ़ारेनहाइट में निकालना हो और डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाए तो फार्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। जैसे इसमें भी समझ लीजिए, जैसे अभी मैंने बताया था 15 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है, मान लो 15 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड कितना है 15 प्लस 32, 5 से ये 15 कैंसिल करेंगे, 3 आएगा और 9 3 जा 27 प्लस 32 ये सॉल्व करेंगे तो 7 to 9 3 to 5 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर। इसके बाद स्वस्थ मनुष्य के जो है शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है डिग्री सेंटीग्रेड में और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। इसी पे मैं और भी आपको क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, आगे और समझ लीजिए। एक और टॉपिक है आपका प्रणाली, सिस्टम प्रणाली किस तरीके से पढ़ते हैं। तो 3 पद्धतियाँ आपके ज़्यादा प्रचलित हैं, वैसे तो चौथी भी ज़्यादा प्रचलित है, तो समझ लीजिए कौन कौन सी पद्धतियाँ, जैसे दोबारा देखिए इसको, CGS, FPS, MKS और SI। ध्यान देना है। फर्स्ट मैं बात करता हूँ CGS। तो फर्स्ट C फॉर होता है सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम होता है, S फॉर सेकेंड होता है। जहाँ सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड हो वो CGS पद्धति है। FPS यानी F यानी फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड, तो फुट पाउंड सेकेंड। यहाँ MKS है यानी मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। SI ये एक साधारण पद्धति है। अब इसका किस तरीके से यूज होता है इसके अलग है, वो मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन आपको एक बार फिर से ध्यान देना है। CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, और FPS जो है फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, और MKS है मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। आगे मैं SI की बात करता हूँ। SI में समझ लीजिए, SI प्रणाली जो है इसमें जो है 7 मूल मात्रक होते हैं, 2 पूरक मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रक हैं, यानी जो मूल मात्रक हैं उनकी संख्या है 7 और जो पूरक मात्रक हैं उनकी संख्या है 2। जो 7 हैं उनको समझ लीजिए। 7 कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, लंबाई का जो है मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकेंड होता है, तापमान का केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है और पदार्थ का मोल होता है। ये 7 मूल मात्रक कहे जाते हैं SI प्रणाली के अनुसार। तो मूल मात्रक कौन कौन से हो गए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सब इनके सामने मात्रक लिखे हुए हैं। चलिए मैं आगे की बात करता हूँ। जो मैंने बताया था कि 7 मूल मात्रक होते हैं, 2 पूरक मात्रक होते हैं। तो पूरक मात्रक होते हैं रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन 2 होते हैं मूल मात्रकों की संख्या। तो आपको ये इतना तैयार कर लेना है। बाकी मैं इस पर जो क्वेश्चन है वो आपके ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। आपको क्वेश्चन अपने निर्धारित समय में ही अपलोड करने हैं। जो भी समस्या है वो भी आप उसी समय में अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू।